नमस्कार मित्रों, मैं आपकी दोस्त आरती स्मिथ एक बार फिर आपसे रूबरू हो रही हूँ। कुछ बातें करना चाहती हूँ। मित्रों, आपने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, अपनी प्रतिक्रियाएं भेज भेज कर मेरा उत्साहवर्धन किया। तो नई पुस्तक पर अपनी कुछ बातें आपसे साझा करने के लिए फिर आपके सम्मुख हूँ। मित्रों, आज मैं आपको अपनी नई पुस्तक, नए कहानी संग्रह से मिलवाना चाहती हूँ। कहानी संग्रह है रुकते चलते कदम। यह कहानी संग्रह मैंने संबंध की मनोवैज्ञानिक रचनाकार आदरणीय राजीव सेठ जी को समर्पित किया है। आप सभी जानते हैं, राजीव सेठ संबंध और संवेदनाओं की बड़ी रचनाकार हैं, बड़ी कथाकार हैं। तो यह पुस्तक उनको समर्पित। मित्रों, चंद बातें आपके साथ साझा करना चाहूंगी। संवेदनशील हृदय अपने आसपास से लेकर वैश्विक समाज के तमाम अंधेरे उजाले पक्षों या उनमें से कुछ विशेष पक्षों से जब जुड़ता है तो समाज निज जीवन के उतार चढ़ावों, पीड़ा आनंद के साथ धीरे धीरे इसकी रगों में इस शिद्दत से बहने लगता है कि वे तमाम बातें उसकी निजी अनुभूतियां बन जाती हैं। फिर शुरू होती है विरेचन की छटपटाहट, और विरेचन की यह क्रिया जब कलम द्वारा संपन्न होती है तो कलम की नोक से टपकी बूंद बूंद ऊर्जा नया सृजन करती है। पर काया प्रवेश कर संवेदनशील रचनाकार समाज को उसकी थाती सौंपता है। यह धरोहर हूबहू नहीं लौटाई जाती। उसमें उजास के कुछ कण समाहित होते हैं जो समाज की चेतना को नई राह देते हैं। समाज अपने यथार्थ की व्यापकता से रूबरू होता हुआ पाठक के रूप में दूर तक यात्रा करता चलता है। इस अंतर यात्रा में लेखक और पाठक एक वेवलेंथ पर हो तो रचना का जीवन सार्थक हो जाता है। हर एक रचना पूर्णता प्राप्त करने तक रचनाकार को तीव्र प्रसव पीड़ा से गुजारती है। वह बेचैनी, वह छटपटाहट शब्दांकित करना कठिन है, और वह आनंद भी। अपने सृजन को मूर्त रूप में देखकर रचनाकार की सारी पीड़ा आनंद में परिणत हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा नया कहानी संग्रह रुकते चलते कदम के केंद्र में मानव जीवन का उत्तरार्ध है। जीवन के इस कालखंड में उम्र ज्यों ज्यों ढलान की ओर बढ़ती है, उसके सामने अतीत के दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं। वे तमाम संघर्ष, वे क्रियाकलाप, वे विचार व्यवहार जिनसे उनका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। जीवन की इस संझाती बेला में वर्तमान को समझने, अतीत से मिलान करने और भविष्य का निर्णय लेने की दशा एवं दिशा दोनों जीवन के पूर्वार्ध से भिन्न होती है। जोश और आवेग की जगह ठहराव, आगा पीछा सोचने का विवेक तथा निर्णय क्षमता अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व होती है। अपवाद तो प्रत्येक स्थल पर है। जीवन का पूर्वार्ध भी उत्तरार्ध को प्रभावित किए बगैर नहीं रहता। हर वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग एवं कालखंड के व्यक्ति का व्यक्तित्व गठन, उसका चारित्रिक विकास, उसकी सामाजिकता, असामाजिकता की नींव में कई बिंदु कार्य करते हैं। कोई जरा सी झुलसन सह नहीं पाता तो कोई आग की लपट को मशाल बनाकर औरों को राह दिखाता है। अलग अलग समय में कलेवर धारण कर चुकी इन कहानियों की बात करूं तो इनमें से कुछ अपनी आरंभिक अवस्था में पाठक मित्रों तक पहुंचकर उनका प्यार पाकर लौटी और संग्रह का हिस्सा बनने से पूर्व परिपक्व हुई, और पाठक मित्रों की ही मांग एवं आत्मिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवन के उत्तरार्ध के विविध पहलुओं को प्रमुखता से उभारने वाली कहानियों की माला बनती चली गई। यह माला अब आपको समर्पित।
इस माला का हर एक फूल जीवन का एक खास रंग लिए हुए है और सौंधी खुशबू भी। मित्रों, अतीत और वर्तमान, भीतरी और बाहरी दुनिया को साथ साथ जीते हुए उम्र की ढलान की ओर बढ़ता जीवन अलग अलग रूप रंग में सामने आता है और कहानी की शक्ल ले लेता है। कहीं विदेश में बस गए बेटे की ऐसी भारतीय माँ है जो जेल के हजारों मासूम कैदियों की माँ बनकर उनके उत्थान के लिए जीती हुई उम्र के 8वें पड़ाव को पार करके भी थकती हारती नहीं है। वहीं दूसरी ओर वृद्धावस्था की ओर कदम बढ़ा चुकी ऐसी अकेली माँ है जो बेटे के विदेश प्रवास के बाद घर को मकान में तब्दील होने देने की अपेक्षा उसे घर बनाए रखने का विकल्प स्वीकार करती है। कई बार उम्र की ढलान पर अतीत के घाव ज्यादा गहरे होकर उभर आते हैं। ये जख्म अपनी टीस से मन को बेचैनी से भरते ही हैं, आने वाले पलों को भी उदासी की स्याह चादर से ढक देते हैं। अपनी संतान की हत्या या आत्महत्या के पीछे की सच्चाई सामने ना ला पाने की त्रासदी भोगते पिता को आंखों के सामने झूलते सवाल का कोई जवाब नहीं सोचता। जीवन संगिनी के संग 7 दशक से अधिक प्रेम पूर्वक गुजारने वाला विधुर अर्धांगिनी के देहावसान को अपने आप से विलग होना भला कैसे माने? इतना लंबा साथ तो सांसों में उतर आता है। तभी तो वृद्ध विधुर अपनी संगिनी को अपने भीतर कहीं पाता है और उससे खुलकर संवाद करता है। पारिवारिक सामंजस्य विघटन का परिणाम है वृद्धाश्रम। उन बुजुर्गों के जीवन का अंतिम पड़ाव जिनकी संतान अपने दायित्व से विमुख हो जाती हैं। कई बार सुख समृद्धि होते हुए भी बुढ़ापा बोझ हो जाता है जिसे ढोने को युवा पीढ़ी तैयार नहीं होती। इसके कई एक कारण होते हैं। एक कारण परवरिश भी है। कहीं बहू दोषी नजर आती है, कहीं बेटा, किंतु इन सबके पीछे कई बार अतीत में हुई अपनी भूल ही सामने आ खड़ी होती है। सहज आत्मीय संबंध ना उम्र, ना जाति, ना धर्म और ना ही देह देखकर बनते हैं। वे तो बस किसी आत्मीय क्षण में आत्मिक डोर से बंध जाते हैं। इसे दैहिक प्रेम या आसक्ति मानना आत्मिक संबंध का अपमान करना है। कई बार व्यक्ति अपने भावों की पवित्रता, उसकी सच्चाई और संबंध की महत्ता अपने परिवार को समझा नहीं पाता और टूटन की स्थिति भोगता हुआ अंततः किनारा पाने की कोशिश करता है। सखी संबंध के प्रति अनुभूति एवं समझ के द्वार खोलती है। महानगरीय जीवन की आपाधापी एक छत के नीचे होकर भी 2 पीढ़ियों की भिन्न जीवन धारा, उलझने, परेशानियां, उनके कटाव की संभावना और उस कटाव को रोकने की समझदार पहल जीवन के गणित को सुलझाती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर नाम, यश, धन की इच्छा की अपेक्षा मानवीय संवेदना का प्रभाव अधिक होता है। गरीब के प्रति संवेदनशील रचनाकार के भीतर बहती संवेदना की नदी में उथल पुथल मचने लगती है जब वह अपने प्रिय पात्र को निराशा के गर्त में धंसते देखता है। उसे लगता है वह जीवट पात्र निराशा की अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रहा है और वह चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। जीवन में मिले गहरे जख्म हमेशा अवसाद में धकेल कर छोड़ नहीं देते। कई बार उस राह से गुजारते हुए मन को अभेद्य चट्टान बना देते हैं और जीवन को औरों की शीतलता के लिए झरझर झरता झरने। अपनी बेटी का जीवन खो देने वाला पिता कमजोर,
सताई गई, अवसादित और सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लेती हुई जरूरतमंद बेटियों का बाप बनकर न सिर्फ उनमें साहस और शक्ति का संचार करता है, बल्कि उनके लिए उनके साथ मिलकर नई राह बनाता है। मित्रों, जीवन की सांझ हमेशा धूसर नहीं होती, वह पल पल रंग बदलती है। रंगों का समाहार उसका सौंदर्य रचता है। 60 से 100 वर्ष के भीतर विचरते पात्रों के जीवन में वे सारे रंग मौजूद हैं जो दूसरों के धूसर जीवन में भी थोड़ा रंग भर सकें। यह सही है कि कई बार परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती, किंतु स्वयं को अवसाद से बचाए रखना जरूरी है। और इसका सबसे सरल उपाय है जीवन को औरों में बांट देना। आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए धैर्य, विनम्रता और आत्मबल को जीवन में धारण कर लेने मात्र से जीवन का प्रवाह सहज, सरल और मुक्त हो जाता है। इस संग्रह की कहानियों के सभी केंद्रीय पात्र जीवन के अलग अलग आयाम लिए जीवंत चरित्र बनकर सामने आ खड़े हुए, तो उन्हें अनदेखा कर पाना मेरे लिए संभव ना हुआ। ये पात्र अपनी स्थिति परिस्थिति से आपको स्वयं अवगत कराएंगे। समय है उनके साथ यात्रा पर निकलने का। आपकी यात्रा कैसी रही, अपने विचार अवश्य साझा करेंगे। चलते चलते मित्रों, आपके प्रति पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भावों से भरी हूँ। आपने पिछले 1.5 दशकों में जितना प्यार दिया, बतौर पाठक जितना सम्मान दिया, और 3 दशकों से बतौर श्रोता इतना स्नेह और सम्मान ना दिया होता तो शायद यह संभव ना होता। आपके स्नेह का ही प्रभाव रहा कि स्वयं को कर्मरत रखती हुई मेरी कलम विविध विधाओं में अब तक 22 पुस्तकें रचकर आपको आपकी अमानत सौंपती चली और आगे भी आपसे जुड़े रहेगी। अपना चौथा कहानी संग्रह रुकते चलते कदम आपको सौंपते हुए हर्षित हूँ। अब यह आपकी धरोहर है। शुभ विदा।